नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, जिसमें हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में किन स्थानों से कोयला, हीरा, मैग्नीज, यूरेनियम, चूना पत्थर आदि प्राप्त होते हैं और देश में इसका कौन सा स्थान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से मध्य प्रदेश का खनिज उत्पादन के क्षेत्र में देश में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो मध्य प्रदेश का खनिज उत्पादन के क्षेत्र में जो स्थान है वो है चतुर्थ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चौथा स्थान मध्य प्रदेश का है खनिज उत्पादन में। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार चूना पत्थर और रॉक फॉस्फेट उत्पादन में मध्य प्रदेश का निम्न में से कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, तो इसका जो आंसर है वो है द्वितीय, दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का इसमें। निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है? होशंगाबाद, झाबुआ, ग्वालियर या मुरैना? तो जो टंगस्टन धातु है उसके लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो है होशंगाबाद। ये हमारा जो क्षेत्र है ये वाला मध्य प्रदेश का, यह टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश में टंगस्टन जो प्राप्त होता है वो होशंगाबाद से प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? 1956, 1958, 1960 या 1962? तो मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1962 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1962। अगला क्वेश्चन है, वोल्फ्राम निम्न में से किसका एक खनिज है? टंगस्टन, मैग्नीज, हीरा या ग्रेफाइट? तो वोल्फ्राम जो है वो टंगस्टन का एक खनिज है। इसका जो आंसर होगा वो होगा टंगस्टन। मध्य प्रदेश का निम्न में से कौन सा कोयला क्षेत्र सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में जो सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है वो कौन सा है? उमरिया, कोरार, मोहपानी या पेंच घाटी? तो इसका जो सही आंसर है वो है उमरिया। उमरिया वाला जो हमारा क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। तांबा निम्न में से किस चट्टान में पाया जाता है? क्वार्टजाइट बालू शैली का, आग्नेय शेल, कायांतरित शेल या किम्बरलाइट शेल? तो तांबा जो पाया जाता है वो किम्बरलाइट शेल के अंतर्गत पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा कि तांबा निम्न में से किस चट्टान के अंतर्गत पाया जाता है, तो इसका आंसर है किम्बरलाइट शेल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना जो है वह किस वर्ष हुई थी? तो अभी हमने पहले भी देखा कि मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1962 में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 1962। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी घाटी में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? सिलिका सैंड, बॉक्साइट, चूना या उपरोक्त सभी? तो नर्मदा नदी घाटी जो है उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? ये हमारा मध्य प्रदेश का मैप है और इसमें ये जो क्षेत्र है ये है हमारी नर्मदा घाटी, और इसमें पाया जाने वाला जो खनिज है उसमें सिलिका सैंड, बॉक्साइट और चूना, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। नर्मदा नदी घाटी में सिलिका सैंड, बॉक्साइट, चूना, उपरोक्त सभी खनिज पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस निम्न में से किस जिले में पाया जाता है? बैतूल, झाबुआ, राजगढ़ या मंडला? तो इसका जो सही आंसर है वो है झाबुआ। झाबुआ में पाया जाता है। ये वाला जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत इसकी खदानें हैं। लौह अयस्क के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, पांचवा या सातवां? लौह अयस्क के उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो देश में स्थान है वो कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पांचवा। लौह अयस्क के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में जो स्थान है वो है पांचवा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में मैग्नीज पाया जाता है? बालाघाट, छिंदवाड़ा, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है बालाघाट और छिंदवाड़ा, इसमें ये वाला जो क्षेत्र है इसमें मैग्नीज पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त दोनों।
मध्य प्रदेश में तांबा कहाँ पाया जाता है? मलाज खंड, बालाघाट में जो स्थित है, छिंदवाड़ा या उपरोक्त दोनों? तो इसका जो सही आंसर है वो है मलाज खंड, जो कि बालाघाट में स्थित है। यह क्वेश्चन व्यापम में भी पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तांबा की खदान मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मलाज खंड, बालाघाट। मध्य प्रदेश में अभ्रक निम्न में से किस स्थान पर मिलता है? बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद या उपरोक्त सभी? तो अभ्रक की जो खदानें हैं वो उपरोक्त सभी जगह है। होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और बालाघाट, इन सभी में इसकी खदानें हैं। तो अभ्रक जो मिलता है वो मिलता है बालाघाट, छिंदवाड़ा और होशंगाबाद। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम खनिज नीति निम्न में से किस वर्ष घोषित की गई थी? 1995, 1996, 1997 या 1998? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो प्रथम खनिज नीति घोषित की गई थी वो की गई थी 1995 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा द्वितीय खनिज नीति निम्न में से किस वर्ष घोषित की गई? तो द्वितीय खनिज नीति जो घोषित की गई थी वो की गई थी 2002 में। प्रथम खनिज नीति 1995 में और द्वितीय खनिज नीति 2002 में। इसका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश में देश का कुल कोयला कितने प्रतिशत है? 15%, 25%, 35% या 45%? तो मध्य प्रदेश में देश का जो कुल कोयला है वो प्रतिशत में है 35%। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 35%। मध्य प्रदेश में देश का कुल कोयला 35% है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नवीनतम खनिज नीति निम्न में से किस वर्ष घोषित की गई? तो नवीनतम खनिज नीति जो घोषित की गई थी वो 2010 में घोषित की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 2010। मध्य प्रदेश के किस कोयला क्षेत्र की परत सर्वाधिक मोटी पाई गई है? मध्य प्रदेश में स्थित कोयला जो क्षेत्र हैं उनमें से सबसे मोटी परत जो है वो किस क्षेत्र में है? सिंगरौली, सोहागपुर, कोरार या मोहपानी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सिंगरौली। सिंगरौली वाला जो हमारा क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें जो कोयला क्षेत्र है उसकी परत सबसे मोटी पाई गई है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सिंगरौली, ये वाला क्षेत्र। मध्य प्रदेश में कोयले की खदानें मुख्यतः किस कल्प की हैं? विंध्य कल्प की, तृतीय कल्प की, चतुर्थ कल्प की या इनमें से कोई नहीं? तो मध्य प्रदेश में जो कोयले की खदानें हैं वह मुख्यतः विंध्य कल्प की हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश में कोयले की खदानें मुख्यतः विंध्य कल्प की हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है उसमें है, मध्य प्रदेश का निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है? हीरा, मैग्नीज, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो मध्य प्रदेश का जो देश में प्रथम स्थान है वो किस में है? तो इसका जो आंसर है वो हीरा और मैग्नीज, इनका देश में उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर डालें तो उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें लोहे की सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? हेमेटाइट में, मैग्नेटाइट में, लाइमोनाइट में या साइडेराइट में? तो इसका जो सही आंसर है वो है मैग्नेटाइट में। इसमें 72% होता है, हेमेटाइट में 70% होता है, लाइमोटाइट में 60% और साइडेराइट में 50%। तो सबसे जो अधिक प्रतिशत पाया जाता है वो पाया जाता है मैग्नेटाइट में। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार मध्य प्रदेश का निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त दोनों। मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार मध्य प्रदेश का हीरा और मैग्नीज में प्रथम स्थान है। उपरोक्त दोनों इसका आंसर होगा। निम्न में से किस खनिज का उपयोग भट्टों की ईंटें बनाने के लिए किया जाता है? अग्निरोधी मिट्टी,
चीनी मिट्टी, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भट्टों की ईंटें बनाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो होता है अग्निरोधी मिट्टी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। हीरा निम्न में से किस चट्टान में पाया जाता है? क्वार्टजाइट बालू शैली का, आग्नेय शेल, कायांतरित शेल या किम्बरलाइट शेल। तो हीरा जो पाया जाता है वो पाया जाता है किम्बरलाइट शेल में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश देश का लगभग कितने प्रतिशत तांबा उत्पादन करता है? तो मध्य प्रदेश देश का कितने प्रतिशत तांबा उत्पादित करता है? तो इसका जो आंसर है वो है 22%। 22% तांबा उत्पादन करता है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में बॉक्साइट, तांबा और डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जो बॉक्साइट, तांबा और डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है? बालाघाट, जवाद, भैरवगढ़ या सतना। तो इसका जो सही आंसर है वो है बालाघाट। ये जो हमारा क्षेत्र है बालाघाट वाला, ये वाला जो क्षेत्र है इसमें बॉक्साइट, तांबा और डोलोमाइट की खदानें हैं। मध्य प्रदेश में शीशा का उत्पादन निम्न में से किस स्थान पर होता है? जबलपुर, होशंगाबाद, दतिया, शिवपुरी, झाबुआ या उपरोक्त सभी। तो शीशा का जो उत्पादन होता है वो होता है उपरोक्त सभी स्थानों पे। इसमें हमारा जबलपुर, होशंगाबाद, शिवपुरी, दतिया और झाबुआ, इन स्थानों पर शीशे का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है? लिग्नेनाइट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, निम्न में से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कोयला जो प्राप्त होता है वो होता है बिटुमिनस प्रकार का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से मध्य प्रदेश में कौन सा जिला अधिकतम मैग्नीज का उत्पादन करता है? बालाघाट, जबलपुर, सतना या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन करने वाला जो जिला है वो है बालाघाट। अभी हमने पहले भी देखा कि बालाघाट वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे मैग्नीज की खदानें अधिक हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बालाघाट। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला अधिकतम मैग्नीज उत्पादन करता है? तो इसका आंसर है बालाघाट। बालाघाट में मैग्नीज अधिक उत्पादित होता है। निम्न में से कौन सा मैग्नीज का अयस्क है? साइलोमेलिन, ब्रोनाइट, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मैग्नीज के जो अयस्क हैं ये उपरोक्त दोनों ही हैं। साइलोमेलिन और ब्रोनाइट ये दोनों ही मैग्नीज के अयस्क हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त दोनों। निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में लौह अयस्क पाया जाता है? निम्न में से वह कौन सी चट्टानें हैं जिनमें लौह अयस्क पाया जाता है? धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन या गोंडवाना। तो इसका आंसर होगा धारवाड़। धारवाड़ जो चट्टानें हैं उसमें लौह अयस्क पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश में हीरा निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है? मझगवां, सतना में जो है, हिनोता जो पन्ना में है, अंगोर जो छतरपुर में है या उपरोक्त सभी। तो जो हीरा प्राप्त करने वाली खदानें हैं वो उपरोक्त सभी हैं, जो सतना, हिनोता और छतरपुर तीनों में ही। ये हमारा छतरपुर, सतना और पन्ना ये जो है इस स्थान से हमें हीरा प्राप्त होता है। कोरंडम निम्न में से किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम, सोना, लोहा या चांदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है एल्यूमिनियम। कोरंडम जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा गौण खनिज नियम कब से लागू किया गया? 1995, 1996, 1997 या 1998। तो गौण खनिज नियम जो है वो मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो किया गया था लागू, वो हुआ था 1996 से। 1996 इसका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश की नई रेत नीति को कब से लागू किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2019। नई रेत नीति जो है उसे 2019 में लागू किया गया है।
स्लेट उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? स्लेट उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो इसका जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है स्लेट उत्पादन में। भारत के कुल मैंगनीज का कितना प्रतिशत भंडार मध्य प्रदेश में है? 40%, 50%, 60% या 70%? तो मैंगनीज का जो प्रतिशत है भारत के कुल प्रतिशत में मध्य प्रदेश में वो है 50%। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 50%। मध्य प्रदेश में सेलखेड़ी या टाल्क या एस्टिएटाइट जिसे कहा जाता है निम्न में से किस स्थान पर मिलता है? धरवारा, कपोड़, लालपुर या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। ये सभी स्थानों पर इसे सेलखेड़ी मध्य प्रदेश में प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सिनीमिनाइट प्राप्त होता है? रीवा, झाबुआ, छिंदवाड़ा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है रीवा। रीवा से जो हमें सिनीमिनाइट प्राप्त होता है। निम्न में से किस देश को मध्य प्रदेश से मैंगनीज का निर्यात किया जाता है? वह कौन सा देश है जिसमें मैंगनीज का निर्यात मध्य प्रदेश से किया जाता है? अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश में मैंगनीज का जो निर्यात किया जाता है वो अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी को किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। हीरे के बाद दूसरा कठोरतम खनिज कौन सा है निम्न में से? निम्न में से वह कौन सा खनिज है जो हीरे के बाद दूसरा कठोर खनिज है? कोरंडम, तांबा, मैंगनीज या कोयला? तो इसका जो सही आंसर है वो है कोरंडम, जो कि हीरे के बाद दूसरा सबसे कठोर खनिज है निम्न में से। निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है? शहडोल, मंडला, जबलपुर या उपरोक्त सभी? तो बॉक्साइट की जो खदानें हैं वो उपरोक्त सभी में, जबलपुर, मंडला, शहडोल, इन सभी में बॉक्साइट पाया जाता है। मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के निक्षेप निम्न में से किस जिले में मिलते हैं? जबलपुर, झाबुआ, मंडला या उपरोक्त सभी? तो लौह अयस्क जो मिलता है वो उपरोक्त सभी स्थानों पर मिलता है, जबलपुर, झाबुआ और मंडला, इन सभी स्थानों पर मिलता है। निम्न में से कौन सा कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? सुहागपुर, सिंगरौली, मोहपानी या कोरार? तो सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र है वो है सुहागपुर। ये वाला जो कोयला क्षेत्र है सुहागपुर सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। निम्न में से कौन से मध्य प्रदेश में अधिक महत्वपूर्ण खनिज है? कोयला, लोहा, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो लोहा और कोयला दोनों ही मध्य प्रदेश के सबसे अधिक महत्वपूर्ण खनिज हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खनिज का मूल नाम केओलिन है? चीनी मिट्टी, गेरू, बेराइट या इनमें से कोई नहीं? तो केओलिन जो है वो चीनी मिट्टी को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो अधिक से अधिक शेयर और लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में गोल्डन ट्रायंगल निम्न में से किस क्षेत्र को कहा जाता है? ग्वालियर, खजुराहो, झांसी, सिंगरौली, विदिशा, रीवा, धार, सिंगरौली या छिंदवाड़ा? तो गोल्डन ट्रायंगल जो है वो कहलाता है हमारा ग्वालियर, खजुराहो या झांसी का क्षेत्र। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाले क्षेत्र को गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। निम्न में से कौन से खनिज के लिए मध्य प्रदेश का बैतूल प्रसिद्ध है? कोयला भंडार, मैंगनीज, लोहा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है कोयला भंडार। इसके लिए मध्य प्रदेश का बैतूल प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में पहली बार 1908 में बॉक्साइट का उत्खनन किस स्थान पर किया गया था, प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है कटनी। कटनी में सबसे पहले 1908 में बॉक्साइट का उत्खनन प्रारंभ किया गया था। निम्न में से कौन सा खनिज सबसे कम कठोरतम है? तांबा, सीसा, हीरा या सेलखेड़ी?
तो सबसे कम कठोरतम जो होता है वो होता है सेलखेड़ी, और सबसे अधिक कठोर जो होता है वो होता है हीरा। मध्य प्रदेश के किस जिले में बायराइट्स खनिज पाया जाता है? भोपाल, राजगढ़, टीकमगढ़ या रतलाम? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा टीकमगढ़। टीकमगढ़ का जो हमारा क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, उसमें बायराइट पाया जाता है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगर गांव निम्न में से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, सीसा, हीरा या टंगस्टन? तो आगर गांव जो है वो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है आगर गांव। निम्न में से कौन सा कोयला क्षेत्र सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मोहपानी क्षेत्र और शाहपुरा तवा क्षेत्र, कानन घाटी क्षेत्र और पेंच घाटी क्षेत्र, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त दोनों। मोहपानी क्षेत्र और शाहपुर तवा क्षेत्र और कानन घाटी और पेंच घाटी, ये सभी सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त दोनों। मध्य प्रदेश का बड़गांव क्षेत्र निम्न में से किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, सीसा, हीरा या इनमें से कोई नहीं? तो मध्य प्रदेश का जो बड़गांव क्षेत्र है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो आंसर होगा वो होगा तांबा। बड़गांव क्षेत्र तांबे के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में सफ़ेद संगमरमर किस जिले में पाया जाता है? मध्य प्रदेश में सफ़ेद संगमरमर जो है वो किस जिले में पाया जाता है? सिवनी, छिंदवाड़ा, जबलपुर या इनमें से कोई नहीं? तो सफ़ेद संगमरमर की जो खदानें हैं वो जबलपुर में पाई जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है जबलपुर। गेलना निम्न में से किस खनिज का अयस्क है? तांबा, सीसा, हीरा या इनमें से कोई नहीं? तो गेलेना जो है वो सीसा का अयस्क है। सीसा जो खनिज है उसी का अयस्क है गेलेना। मध्य प्रदेश का सिंगरौली बेसिन निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला क्षेत्र के लिए, जल विद्युत क्षेत्र के लिए, उपरोक्त दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कोयला क्षेत्र के लिए। सिंगरौली जो हमारा है, ये वाला जो क्षेत्र है वो कोयला क्षेत्र हेतु प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के किस जिले में जिप्सम पाया जाता है? मध्य प्रदेश में जिप्सम की जो खदानें हैं वो कहाँ हैं, या जिप्सम किस जगह से पाया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है रीवा। रीवा मध्य प्रदेश में जिप्सम पाया जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में मलाज खंड बहर तहसील तांबा खदानें हैं? तो हमने देखा था कि इसकी जो खदानें हैं वो है बालाघाट में। इसका जो आंसर होगा वो होगा बालाघाट। मध्य प्रदेश में मलाज खंड जो है बेहर तहसील वो तांबे की खदानें हैं बालाघाट में। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी मैंगनीज की सबसे बड़ी खदान है? भारवेली, डांगरी, थानला या कजरी? तो इसका जो सही आंसर है वो है भारवेली बालाघाट। मैंगनीज बालाघाट में पाया जाता है और इसकी सबसे बड़ी खदान जो है वो भी भारवेली बालाघाट में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश में निम्न में से किस जिले में रॉक फास्फेट पाया जाता है? तो रॉक फास्फेट जो पाया जाता है वो पाया जाता है झाबुआ में। यहाँ इस जगह का जो क्षेत्र है हमारा, ये वाला जो क्षेत्र है झाबुआ का, उसमें हमारे यहाँ रॉक फास्फेट पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है झाबुआ। मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ शैल समूह को सौंसर क्रम के नाम से भी जाना जाता है? मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ शैल समूह को सौंसर क्रम के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का जो ये क्षेत्र है इसे सौंसर क्रम के नाम से जाना जाता है, धारवाड़ शैल समूह को। मध्य प्रदेश में निम्न में से किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बार बार कि मध्य प्रदेश में निम्न में से किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है शहडोल। शहडोल में हमारे यहाँ यूरेनियम पाया जाता है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम, लोहा, पन्ना या हीरा? तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का धातु का अयस्क है। निम्न में से कौन सा लोह अयस्क का प्रकार है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोटाइट,
लिमोनाइट या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। यह सभी लौह अयस्क के प्रकार हैं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट ये सभी लौह अयस्क के प्रकार हैं। मध्य प्रदेश में अग्नि मिट्टी के भंडारण किस स्थान पर मिलते हैं? नरसिंहपुर और शहडोल, जबलपुर और बैतूल, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। नरसिंहपुर और शहडोल जो है और जबलपुर और बैतूल ये वाले जो हमारे क्षेत्र हैं इसमें अग्नि मिट्टी के भंडार मिलते हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में मैग्नीज की कौन सी खदान है? झाबुआ जिले में जो खदान है वो कौन सी है? कजरी, थांदला, थांदला और डांगरी यह सभी झाबुआ की खदानें हैं मैग्नीज की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। और झाबुआ हमारा स्थित है मध्य प्रदेश में इस जगह। मध्य प्रदेश में प्लाम्बगो या ग्रेफाइट जिसे काला शीशा भी कहा जाता है कहाँ पाया जाता है? शहडोल, सागर, बैतूल या इंदौर। तो इसका जो आंसर है वो है शहडोल। हमारा जो मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट जो मिलता है वो मिलता है बैतूल से, शहडोल से नहीं मिलता, ये मिलता है बैतूल से। तो मध्य प्रदेश में प्लाम्बगो या ग्रेफाइट जिसे काला शीशा भी कहा जाता है वो बैतूल में इसकी खदानें स्थित हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा बैतूल। मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन कहाँ पाया जाता है? शहडोल, सागर, जबलपुर या इंदौर। तो इसका जो सही आंसर है वो है शहडोल। मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन जो है वह शहडोल में पाया जाता है और शहडोल हमारा स्थित है इस जगह। मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन जो है वह शहडोल में पाया जाता है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चूना नगरी के रूप में विख्यात है? कटनी, रीवा, भोपाल या राजगढ़। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कटनी। कटनी को चूना नगरी भी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चूना नगरी के रूप में विख्यात है? तो इसका आंसर होगा कटनी। मध्य प्रदेश में तीन निम्न में से किस स्थान पर पाया जाता है? बैतूल, बालाघाट, छिंदवाड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश में तीन जो पाया जाता है वो पाया जाता है बैतूल में। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बैतूल। सतपुड़ा मेकल श्रृंखला में निकलने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? कोयला, कॉपर, चूना पत्थर या उपरोक्त सभी। तो सतपुड़ा मेकल श्रृंखला जो है इसमें जो निकलने वाला खनिज है वो है उपरोक्त सभी। चूना पत्थर भी यहाँ से प्राप्त होता है, कोयला भी प्राप्त होता है और कॉपर भी प्राप्त होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कटनी खदान में, पन्ना खदान में, झाबुआ खदान में या इनमें से कोई नहीं। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक अयस्क है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कटनी की खदानों में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कटनी की खदान। बॉक्साइट निम्न में से किस चट्टान से प्राप्त होता है? तो बॉक्साइट जो मिलता है वो मिलता है बालू शैलिका से। क्वार्टजाइट जो होती हैं बालू शैलिका, इससे बॉक्साइट प्राप्त होता है। तो इसका आंसर होगा क्वार्टजाइट बालू शैलिका। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का सुरमा उत्पादक जिला है? सुरमा जो उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में वो होता है जबलपुर से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जबलपुर, जो कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश का सुरमा उत्पादक जिला है। मध्य प्रदेश में लौह भंडार किस युग की चट्टानों की तहों में मिलता है? कैम्ब्रियन, ट्रेरियन, केसियन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो है कैम्ब्रियन। मध्य प्रदेश में लौह भंडार जो कैम्ब्रियन युग की चट्टानों के तह में पाया जाता है। पानपठा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सिंगरौली, उमरिया, सतना या इनमें से कोई नहीं। पानपठा जो कोयला क्षेत्र है ये उमरिया में है। तो उमरिया हमारा यहाँ है और इसी में हमारा पानपठा कोयला क्षेत्र स्थित है। निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है? गेरू, कोयला, तांबा या इनमें से कोई नहीं। तो जो गेरू है उसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। याद रखिएगा, गेरू उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। लाख उत्पादन मध्य प्रदेश के देश का कौन सा स्थान है?
पहला, दूसरा, तीसरा या इनमें से कोई नहीं। तो लाख के उत्पादन में जो मध्य प्रदेश का स्थान है वो है दूसरा, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। और गेरू उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो है पहला। निम्न में से कौन सा देश है जिन्हें मध्य प्रदेश से लोहा अयस्क का निर्यात किया जाता है? जर्मनी, जापान, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश से लोहा अयस्क का जो निर्यात किया जाता है वो जर्मनी और जापान दोनों ही देशों को किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों देशों को मध्य प्रदेश से लोहा अयस्क का निर्यात किया जाता है, जर्मनी और जापान। मध्य प्रदेश के किस जिले से ग्रेफाइट का उत्पादन किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बैतूल से। बैतूल से ग्रेफाइट का उत्पादन किया जाता है मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में निम्न में से किस स्थान से गेरू प्राप्त होता है? सतना, रीवा, जबलपुर या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी स्थानों से गेरू को प्राप्त किया जाता है। सतना, रीवा, जबलपुर क्षेत्र जो है वहाँ से गेरू प्राप्त होता है मध्य प्रदेश में। निम्न में से किस खनिज को स्टीयराइट के नाम से भी जाना जाता है? सेलखेड़ी, तांबा, हीरा या इनमें से कोई नहीं। तो सेलखेड़ी को स्टीयराइट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश के पाथरखेड़ा जो बैतूल में स्थित है, कौन सा खनिज प्राप्त होता है? कोयला, हीरा, चीनी मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो पाथरखेड़ा से प्राप्त होने वाला जो है खनिज वो है कोयला। ये हमारा बैतूल है और बैतूल में ही पाथरखेड़ा स्थित है और पाथरखेड़ा की खदानों से जो प्राप्त होता है वो होता है कोयला प्राप्त। मध्य प्रदेश के ग्वालियर का संतोआ पनियार क्षेत्र जो है वह किस खनिज के लिए जाना जाता है? कोयला, तांबा, लोह अयस्क या इनमें से कोई नहीं। तो ग्वालियर का संतोआ पनियार क्षेत्र जो है वो लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालियर का संतोआ पनियार क्षेत्र जो है वो लोह अयस्क के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश में निम्न में से किस स्थान से कोरंडम प्राप्त होता है? पीपरा, पन्ना, परकोटा सीधी, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश का जो पन्ना क्षेत्र है, पीपरा, पन्ना और परकोटा सीधी, उन दोनों क्षेत्रों से ही कोरंडम प्राप्त होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त दोनों। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का एकमात्र सिलेट उत्पादक जिला है? तो सिलेट उत्पादक जो मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है वो है मंदसौर, और मंदसौर है यहाँ स्थित। यहाँ से हमें सिलेट उत्पादन होता है। निम्न में से किस खनिज को खनिज उद्योग की जननी के रूप में जाना जाता है? कोयला, लोहा, मैग्नीज या तांबा? तो खनिज उद्योग की जो जननी के रूप में जाना जाता है वो जाना जाता है कोयले को। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कोयला। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।